हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट रीमा झा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अदालत में फर्जी वसीयत को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वसीयत हर एक व्यक्ति की एक अंतिम इच्छा होती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई धन कमाया है और ऐसा धन उसके चल और अचल संपत्ति में बटा हुआ है, तब वह अपने जीवन काल में ऐसी संपत्ति के संबंध में वसीयत कर सकता है। वसीयत का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में ही उसकी संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय लेना, और ऐसे निर्णय में यह उल्लेख हो कि उसके मर जाने के बाद उसकी संपत्ति किसे दी जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को या संस्था वसीयत कर सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वह संपत्ति उस व्यक्ति की होती है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति उसके द्वारा तय किए गए व्यक्ति को दे दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तब उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के जरिए होता है। वसीयत को किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा मानकर किसी भी कानूनी कार्यवाही से दूर रखा गया है। किसी भी वसीयत को लिखने के लिए कोई भी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती है और उसका रजिस्टर करवाया जाना भी जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे तो वसीयत रजिस्टर भी करवा सकता है। आजकल परिवारों में संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। परिवार के कुछ सदस्य सारी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। ऐसे में सदस्य फर्जी वसीयत भी बना लेते हैं। वसीयत को लिखने के भी कुछ तरीके और कुछ कानून हैं। अगर वसीयत उचित तरीके से और आधारहीन है तब उसे अदालत में चुनौती देकर फर्जी साबित किया जा सकता है। कुछ आधार है जो वसीयत को फर्जी साबित कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को वह आधार बताऊंगी जिस आधार पर वसीयत को फर्जी साबित किया जा सकता है, जिसमें सर्वप्रथम है इच्छा के विरुद्ध वसीयत। अगर वसीयत के तथ्य ऐसे हैं कि देखने से ही लिखने वाले के इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होती है, तब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इच्छा के विरुद्ध वसीयत तब होती है फ्रेंड जब व्यक्ति लिखना नहीं चाहता है और उससे वसीयत लिखवा ली गई है। तब दूसरा पॉइंट है किसी प्रभाव में लिखी गई वसीयत। अगर निष्पादक से वसीयत किसी असमयक असर में लिखवाई गई है तब ऐसी वसीयत का भी कोई वैलिडेशन नहीं होता है। असमयक असर वह होता है जिसमें लिखने वाला जिस व्यक्ति के हित में वसीयत लिखी जा रही है उसके असर में हो। जैसे कि किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं और उस व्यक्ति ने अपनी वसीयत किसी एक बच्चे के नाम लिख दी और उसने जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत लिखी है वह व्यक्ति लिखने वाले के साथ ही रहता था। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है तब यह संभव है कि वह उसकी इच्छा को अधिक शासित कर सकता है। इसीलिए वह जिस व्यक्ति की संपत्ति है उससे कुछ भी लिखवा सकता है। ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं किसी बीमार व्यक्ति से वसीयत लिखवाना। अगर लिखने वाला एक बीमार व्यक्ति है और अगर उसे किसी बात का होश नहीं रहता है एवं ऐसे बीमार व्यक्ति से वसीयत लिखवा ली गई है तब ऐसी वसीयत को वैध नहीं माना जाता है। यह वसीयत भी अवैध होती है क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है और वह कोई भी ठीक तरह का निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में उसे कोई भी समझ नहीं होती है कि वह कैसा निर्णय ले रहा है और इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा और आए दिन देखने में भी आता है कि लोग अपने बीमार माता पिता से अपने नाम पर वसीयत भी लिखवा लेते हैं। माता पिता यह भी समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने किस दस्तावेज पर सिग्नेचर किए हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि वसीयत एक कोरे कागज पर भी मान्य है एंड उसके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऐसे दस्तावेज को तो कोई भी व्यक्ति घर पर एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके लिख सकता है। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गवाहों का आधार। किसी भी वसीयत में 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। यह गवाह यह साबित करते हैं कि यह वसीयत उनके सामने लिखी गई थी और लिखने वाले ने ऐसी वसीयत पढ़कर भी सुनाया था। उसके बाद उन लोगों ने उस वसीयत पर हस्ताक्षर किए। जिन लोगों के हस्ताक्षर किए हैं उन लोगों का जीवित होना भी जरूरी होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर गवाह के रूप में ले लिया जाए जो पहले से बीमार थे या वृद्ध थे, जिनके जल्दी मर जाने की संभावना थी, तब भी वसीयत संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसी वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वसीयत में गवाहों का आधार एक महत्वपूर्ण आधार होता है एंड यह भी देखा जाता है कि कोई वसीयत में जिन गवाहों का लगाया गया है
वह गवाह जिस व्यक्ति के लिए वसीयत लिखी गई है उस व्यक्ति से क्या रिश्ता रखते हैं। अगर गवाह ऐसे हैं जो जिस व्यक्ति के हित में वसीयत लिखी गई है उसके रिश्तेदार या मित्र हैं, तब भी कोर्ट यह मानता है कि वसीयत फर्जी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वसीयत का कंटेंट। वसीयत का कंटेंट भी उसकी वैधता का एक प्रमुख आधार है। अगर कोई वसीयत में किन्हीं उत्तराधिकारियों को बेदखल किया गया है और ऐसी बेदखली क्यों की गई है, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है एंड उन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है एंड जिन कारणों से कुछ उत्तराधिकारियों को संपत्ति नहीं दी गई है, तब भी वसीयत फर्जी मानी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ उत्तराधिकारियों को संपत्ति देने से इनकार किया है, तब ऐसे इनकार के आधार भी बताया जाना चाहिए, जैसे कि कोई संतान या उत्तराधिकारी जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसके प्रति ठीक आचरण नहीं रखता है, या फिर वह पथ भ्रष्ट हो चुका है, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या अनुचित कार्यों में संलिप्त रहता है इत्यादि। यह सभी ऐसे कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति को संपत्ति नहीं दिए जाने के आधार बन जाते हैं। इसीलिए वसीयत में यह भी देखा जाता है कि जिसे संपत्ति नहीं दी गई है तो क्यों नहीं दी गई है। फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पागल व्यक्ति द्वारा वसीयत। फ्रेंड्स, किसी भी पागल व्यक्ति द्वारा कोई वसीयत नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक पागल व्यक्ति को अपने संबंध में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। कानून पागल व्यक्ति को वसीयत करने से निवारित करता है। एक पागल व्यक्ति का हित उसके संरक्षक बेहतर जानते हैं, इसीलिए एक पागल व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से वसीयत करवा ली गई है एंड जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तब भी वसीयत को अदालत में चुनौती देकर अवैध घोषित करवाया जा सकता है। हमें यह बात ध्यान देना चाहिए कि वसीयत का संबंध उसके रजिस्टर्ड होने से नहीं है। अगर एक वसीयत रजिस्टर्ड करवा ली गई है फिर भी लिखने वाले व्यक्ति ने कोई दूसरी वसीयत कोरे कागज पर लिख दी, तब दूसरी वाली वसीयत वैध होगी और पहली वाली वसीयत भले ही रजिस्टर्ड है फिर भी उसे कोई बल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वसीयत के मामले में यह कानून है कि कोई भी व्यक्ति अपने वसीयत को कभी भी बदल सकता है। कोई भी वसीयत अंतिम वसीयत ही होती है। व्यक्ति ने मरने से ठीक पहले जिस वसीयत को लिखा है उस ही वसीयत को अंतिम वसीयत माना जाता है, अब भले वह कोरे कागज पर हो। आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि फर्जी वसीयत को अदालत में कैसे चैलेंज किया जा सकता है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि कानून की जानकारी सभी लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाई जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।